So today we will discuss श्लोका नंबर 5 and 6 of chapter 6 from भगवद गीता। तो इसमें बताया गया है कि एक पर्सन को चाहिए कि अपने माइंड के हेल्प से सक्सेस को अचीव करे, और जिसका माइंड अपने कंट्रोल में है उसके लिए माइंड बेस्ट फ्रेंड है, और जो अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाया है उसके लिए माइंड वर्स्ट एनिमी है। तो ये माइंड ही है जिसमें हम हारते या जीतते हैं, और इस माइंड में बड़े बड़े लोगों को भी हराया है। ये माइंड हमारा दुश्मन या आपका दुश्मन नहीं है, ये पूरा ह्यूमन रेस का ही दुश्मन है। और ऐसा नहीं कि ये आज दुश्मन था कल नहीं रहेगा, ये नित्य दुश्मन है, नित्य शत्रु, एवरग्रीन एनिमी। तो इस माइंड को कैसे कंट्रोल में करें? सो बिफोर कंट्रोलिंग दिस माइंड, लेट्स अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ माइंड। माइंड इज एज रेस्टलेस एज मंकी, बंदर की तरह, और एज स्ट्रॉन्ग एज एलिफेंट, हाथी की तरह पावरफुल, और बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही हठीला है। तो भला इस माइंड को कंट्रोल में करें कैसे? और कभी कभी हम छोटा सा असाइनमेंट को बड़ा ले लेते हैं। एग्जाम के समय में जो टॉपिक क्लियर नहीं है उसी के बारे में सोचते हैं। ये सब माइंड का क्या है? नेचर है। और पढ़ाई में लगना चाहिए तो स्टडी को छोड़ करके बाकी सब में लगता है, बाकी हर चीज़ में लगेगा लेकिन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो दिस इज ऑल्सो नेचर ऑफ माइंड। और पास्ट की चिंता पास्ट के बारे में रिलेट करता है, फ्यूचर की चिंता करता है, और जो प्रेजेंट में करना चाहिए वो नहीं करता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ माइंड। सो हाउ टू कंट्रोल दिस? सो कंट्रोल करने के लिए पहले समझना पड़ेगा नेचर, कि हमारा जो माइंड है वो हर समय ड्वेल कहाँ करता है, मतलब हर समय कहाँ रहता है हमारा दिमाग। तो पहले तो नेचर समझना पड़ेगा माइंड का, को ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारा माइंड नेचुरली कहाँ जाता है, बार बार कहाँ जाता है। इसका मतलब अगर बार बार जाता है तो इसका मतलब कि हमको उस चीज़ से अटैचमेंट है। तो इस अटैचमेंट को डिटैचमेंट बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो जो अटैचमेंट है हमारे स्टडीज़ के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उस अटैचमेंट को डिटैचमेंट बदलना पड़ेगा। तो सिम्टम्स तो आपने देख लिया। तो क्योर क्या माइंड को कंट्रोल करने के लिए? तो फर्स्ट इज डिटैचमेंट, एंड सेकेंड इज प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट। प्रैक्टिस किसकी करनी है? प्रैक्टिस करनी है डिटैचमेंट की, बार बार प्रैक्टिस करनी है हमें डिटैचमेंट की। एंड थर्ड वन इज, पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ माइंड। माइंड का पोजीशन क्या है? आइडियली माइंड क्या है? आइडियली माइंड जो है वो स्लेव है। क्या है? स्लेव। तो हम स्लेव की सुनते हैं या सुनाते हैं उसको? ऑर्डर देते हैं या ऑर्डर लेते हैं? जाहिर सी बात है ऑर्डर देते हैं। तो हमें इसकी सुननी नहीं है। आपने सॉन्ग सुना होगा ना, दिल मेरी ना सुने दिल की मैं ना सुनूं। तो अगर मन मेरी नहीं सुन रहा है तो मन की क्या करना? मन की मेरी हमको भी नहीं सुनना है। ना मन मेरी सुन रहा है ना मन की मैं सुनूंगा। तो वी शुड डू, पहले तो हमें स्टार्ट इग्नोरिंग द माइंड, माइंड को ज़्यादा ही हम लोग सुन लेते हैं। माइंड की हर विश को पूरा करते हैं। माइंड की जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाने देते हैं माइंड को। तो इसको जो फ्रीडम दिए हैं इसको फ्रीडम को हटाना पड़ेगा। एंड फोर्थ वन इज वरीज। दिस वरीज मीन्स बरीड। तो ये फोर्थ जो कि बहुत सारा टाइम और एनर्जी वेस्ट करता है वो है वरीज। तो चिंता चीता के समान है, ये हमारा टाइम और एनर्जी को क्या करता है? डिसिपिएट करता है। तो अगर बहुत ज़्यादा वरीज हो रहा है तो हमें मन से क्या करना चाहिए? बात करना चाहिए, मन को समझाना चाहिए दैट्स ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल।
तो इसको मन से बात करना चाहिए और उसको समझाने की कोशिश करना चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज माइंड के ऊपर भी क्या है, माइंड के ऊपर भी एक ऑथोरिटी है। ऐसे तो हम लोग माइंड को ही सब चीज़ मान के चलते हैं, पर माइंड के ऊपर भी एक ऑथोरिटी है। वो ऑथोरिटी कौन सा है? इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, बुद्धि मन से भी क्या है, शक्तिशाली है। तो हमें अपने इंटेलिजेंस को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, रेदर देन माइंड को हमने स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। माइंड क्यों सुन रहे हैं? माइंड क्या है? माइंड एक चाइल्ड है, बच्चा, छोटा सा बालक। और इंटेलिजेंस क्या है? फादर है। तो आइडियली क्या होता है? फादर बच्चे को सुनता है या बच्चे को सुनाता है? फादर सुनाता है बच्चे को। तो हमें क्या करना चाहिए? हम इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। वी शुड मेक द इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्गर देन माइंड। एंड सिक्स्थ वन इज पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड माइंड को कंट्रोल करने के लिए ये भी एक अच्छा पील है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से लाएंगे हम लोग? पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ से आता है? बाजार में मिलता है? नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए पॉजिटिव इनटेक लेना पड़ेगा, तो पॉजिटिव आउटपुट भी आएगा। तो पॉजिटिव इनटेक लिए क्या करेंगे हम लोग? अच्छा देखेंगे, पॉजिटिव सुनेंगे, पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव पढ़ेंगे, पॉजिटिव लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपने लाइफ में थ्रू आउट पॉजिटिव रहे, उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। और रैंडमली लोग क्या करते हैं? रैंडमली लोग क्या करते हैं कि कुछ भी देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज़, कुछ भी मतलब सुन लेते हैं, कुछ भी देख लेते हैं। तो अवॉइड डूइंग दैट। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए पॉजिटिव इनटेक लेना पड़ेगा, इससे माइंड कंट्रोल में आएगा। सो दीज आर द स्टेप्स टू कंट्रोल द माइंड।